हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आई एम राजेश फ्रॉम कात्यायन इंग्लिश क्लासेज। आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर 1, दैट इज ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, रिटन बाय जेम्स हैरियट। यह कहानी एक ट्रिकी की है जो एक कुत्ते का नाम है और उसकी जो मालकिन होती है जिसका नाम श्रीमती पंफ्रे है, वो बहुत अमीर महिला होती है और उसका ये पालतू होता है। वह अपने कुत्ते से बहुत प्यार करती है और जो कुछ भी वह कुत्ता चाहता है वह उसे खाने से मना नहीं कर दे पाती है। और उसका यही लाड प्यार उस कुत्ते को एक बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देता है और उस कुत्ते की कंडीशन बहुत ही सीरियस हो जाती है। क्या होता है इस कहानी में, आगे चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को, आज के चैप्टर को। ट्रिकी इज ए स्मॉल डॉग। ट्रिकी एक छोटे कुत्ते का नाम है। इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। उसकी जो मालकिन होती है बहुत पैसे वाली होती है, बहुत अमीर होती है और उसका बहुत लाड प्यार करती है और उसको अत्यधिक खिलाती है। और क्या होता है उसके बाद, ही फॉल्स सीरियसली इल। वह गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है। एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट ए वेटनरी सर्जन। और उसकी जो मिस्ट्रेस है वो एक पशुओं के डॉक्टर से संपर्क करती है। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन। क्या वो ऑपरेशन करता है उस कुत्ते का। डज द डॉग रिकवर। क्या कुत्ता ठीक हो जाता है। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। इस समय मैं ट्रिकी के बारे में बहुत ही ज़्यादा चिंतित था। अब इसमें आई कौन है? वो डॉक्टर, पशुओं का डॉक्टर या नरेटर भी इसको कह सकते हैं, वही आपका ऑथर है। वो एक पशुओं का डॉक्टर होता है और वो ट्रिकी के बारे में इस बार बहुत ही ज़्यादा चिंतित था। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सा हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस। अब वो कहता है कि मुझे अपनी कार रोकनी पड़ी जब मैंने ट्रिकी को उसकी मालकिन के साथ गली में देखा। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। और मैं उसकी उस अपीयरेंस को देखकर, उसकी आकृति को देखकर मुझे बहुत ज़्यादा धक्का लगा, सदमा लगा। ही हैड बिकम हुजली फैट। वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। लाइक ए ब्लोटेड सॉसेज विद ए लेग एट ए इच कॉर्नर। अब वो कहता है कि अब वो कुत्ता ऐसा हो गया था कि मानो कि कोई जो फूला हुआ कबाब हो, जो मांस का टुकड़ा हो, उसकी तरह वो बीच से फूल गया था। हिज आइज ब्लड शॉट एंड रेमी। उसकी आंखें बिल्कुल खून की तरह लाल दिखाई दे रही थी। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड। बिल्कुल वो सामने देख रहा था। एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज। और उसकी जो जीभ होती है, टंग होती है, वो उसके जबड़े से बाहर निकली हुई थी। मिसिज पंफ्रे हैस्टन टू एक्सप्लेन। मिसिज पंफ्रे ने जल्दी किया उसको कहते हुए बताया। ही वॉज सो लिस्टलेस। वो बहुत ज़्यादा परेशान है मिस्टर हैरियट। ही सेम टू हैव नो एनर्जी। उसको देखकर ये लगता है कि उसमें कोई भी एनर्जी नहीं बची हुई है। आई थॉट, मैंने सोचा, ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मल्ट्रेशंस, कि वो कुपोषण के रोग से पीड़ित है। मीन्स उसे पूरी डाइट नहीं मिल रही है, इसलिए वो उससे पीड़ित है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड अप some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. वो कहती है कि इसलिए मैंने सोचा कि जो ट्रिकी है उसको पूरी डाइट नहीं मिल रही है, इसलिए मैंने उसको एक्स्ट्रा उसकी हालत में सुधार करने के लिए कुछ माल्ट, कोड लीवर मछली का तेल, हॉर्लिक्स को रात को भरा हुआ एक प्याला मैंने उसको देना शुरू कर दिया है और मैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं देती हूँ। एंड डिड यू कट डाउन ऑन स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। और मैंने कहा कि क्या आपने जैसा मैंने आपको आदेश दिया था उसकी जो स्वीट थिंग्स थी, चीज़ें थी, उसमें कटौती की आपने। वो डॉक्टर पूछता है मिसिज पंफ्रे से। ओ आई डिड फॉर ए बिट। वो कहती कि मैंने थोड़ा सा किया था। बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू
रिलेंट, वो कहती है कि जब मैंने थोड़ा सा कंट्रोल किया, देने से उसको मना किया, तो बहुत कमज़ोर हो गया। मुझे लगा कि बहुत कमज़ोर हो गया और मुझे बड़ा दुख हुआ। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट, सो वो क्रीम केक्स और चॉकलेट को बहुत पसंद करता है। आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम, और मैं उसको मना नहीं कर पाई। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने उस छोटे से कुत्ते को दोबारा देखा। दैट वॉज द ट्रबल, यही एक सबसे बड़ी समस्या थी। ट्रिकी ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी का सबसे बड़ा फॉल्ट यही था कि वो लालची था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, वो उसके सामने कभी भी भोजन रख दो वो कभी मना नहीं किया करता था। ही वुड टैकल ए मील एट एनी आवर ऑफ द डे एंड और नाइट, रात को या दिन में किसी भी समय आप उसके सामने भोजन रख दीजिएगा वो उसको खा जाता था, कभी मना नहीं करता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसिज पंपरे हैडंट मैंशनड, और मैं इसके बारे में हैरान था कि आज से पहले मिसिज पंपरे ने इन चीज़ों के बारे में जिक्र नहीं किया। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, मैंने पूछा। वो डॉक्टर कहता है कि क्या आपने ट्रिकी को अभ्यास कराया, उसका व्यायाम करवाया। वेल ही हैज़ हिज लिटल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, जैसा आप देखते हो वो थोड़ा सा चल रहा है मेरे साथ साथ। बट होजकिन जो गार्डनर था, मिसिज पंपरे का जो माली था, हैज़ बीन डाउन विद लुम्बैगो, वो कमर के दर्द से पीड़ित था इसलिए वो घर चला गया था। सो देर हैज़ नो बीन रिंग थ्रोइंग लेटली, उसके बाद उसकी जो रिंग प्रैक्टिस थी वो नहीं हो पाई। आई ट्राई टू साउंड सरव, अब मैंने अपनी आवाज़ को तेज़ किया। नाउ आई रियली मीन दिस, जो मैं अब कहना चाहता था। और मैंने कहा इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, यदि आप उसके भोजन में अभी से कटौती नहीं करोगे, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और उसे और ज़्यादा व्यायाम नहीं करवाओगे, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, वो वास्तव में बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आपको अपना दिल कठोर बनाना है। एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और उसकी डाइट पर विशेष ध्यान रखना है, कम से कम उसको खाने के लिए देना है। मिसिज पंपरे रंग हर हैंड्स, ओ आई विल, मैं करूँगी। अब उसने अपने हाथों को अपने हाथों में कस लिया। मिस्टर हैरियट, मैं करूँगी। आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे विश्वास है आप ठीक कह रहे हो। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, लेकिन बहुत मुश्किल है, वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल है उसकी इन चीज़ों से उसको रोकना। सो सी सेट ऑफ, खड़ी हो गई, हेड डाउन, सिर नीचे किया, अलोंग द रोड एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द रिजाइम इन टू प्रैक्टिस इमिडिएटली, मानो कि जैसा मैंने उसको आदेश दिया है, जैसा सुझाव दिया है, उसको मानने के लिए उसने एकदम दृढ़ निश्चय कर लिया हो। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, अब जब उनकी चिंताएं बढ़ रही थी मैंने उसको देखा जब वो बढ़ रही थी। ट्रिकी वो टोटरिंग अलोंग हिज लिटल ट्वीड कोट, उसने जो छोटा सा कोट पहना हुआ था उसके साथ वो लड़खड़ा कर चल रहा था। ही हैड ए होल वार्डरोब ऑफ दिस कोट, इस तरह के जो कोट उसने पहने हुए थे, इस तरह के कोटों की उसके पास पूरी अलमारी भरी हुई थी। फॉर द कोल्ड वेदर एंड रेन कोट फॉर द वेट डेज, मीन्स हर मौसम के अकॉर्डिंग उसके कोट थे, चाहे वे सर्दी के हों, बारिश के हों या गर्मियों के हों, हर तरह के कोट उसके पास अवेलेबल थे। ही स्ट्रगल ऑन, वो आगे बढ़ता गया। ड्रॉपिंग हिज हार्डनेस, अपनी उस अतिरिक्त चर्बी के कारण लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ रहा था। आई थॉट, मैंने अनुमान लगाया, इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसिज पंपरे, अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मिसिज पंपरे की कॉल मेरे पास ज़रूर आएगी। देन द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, जैसा कि उसने पहले अनुमान लगाया था, वो मिसिज पंपरे की कॉल उसके पास आई। मिसिज पंपरे वो डिस्ट्राउट, मिसिज जो पंपरे थी अब वो परेशान हो गई थी। ट्रिकी वुडंट ईट नथिंग, ट्रिकी ने सब कुछ खाने से मना कर दिया था। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, उसकी जो मनपसंद चीज़ें थी वो भी उसने नहीं खाई। एंड बी साइड इसके अलावा ही हैड बाउट ऑफ वोमिटिंग, अब उसने उल्टियाँ भी करनी शुरू कर दी थी। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लेइंग ऑन ए रग, अब वो फैन थिंग, अब एक कालीन के ऊपर पूरा समय अपना बिताता, हाँफता रहता, वही पड़ा पड़ा। डिडेंट्स वॉन्ट टू गो फॉर वॉक, अब वो घूमने के लिए नहीं जा सकता था। डिडेंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था।
आई हैड मेड माई प्लान इन एडवांस। वो कहता है कि एडवांस में ही मैंने अपनी योजना बना ली थी कि मैंने क्या करना है। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड। जो एक ही तरीका था ट्रिकी को उसके उस हालत को सुधरवाने में, एक ही तरीका था कि ट्रिकी को कुछ समय के लिए उस घर से दूर कर दिया जाए। आई सजेस्टेड दैट ही विल बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट ए फोरनाइट टू कीप अंडर ऑब्जर्वेशन। मैंने मिसिज पंपरे को कहा कि इसको अस्पताल में लेकर जाना पड़ेगा लगभग 15 दिन तक, और वहाँ पर एक अपने ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सोन्ड। उसके बाद जो गरीब बेचारी जो औरत थी वो तो एकदम मूर्छित सी हो गई। सी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिडंट सी हर एवरी डे। अब उसने सोचा कि वो तो कुत्ता मर जाएगा यदि वो उसको रोज़ाना नहीं देखता है तो। बट आई टुक ए फर्म लाइन। लेकिन मैंने अब दृढ़ निश्चय कर लिया था। ट्रिकी वॉज वेरी इल। ट्रिकी बहुत बीमार था। एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। और यही एक तरीका था उसको बचाने का। इन फैक्ट वास्तव में आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। और मैंने सोचा कि अब ज़्यादा जल्दी नहीं करनी है, अच्छा होगा उसको अभी यहाँ से ले जाऊँ। एंड फॉलोड बाय मिसिज पंपरे वेलिंग। और उसके पीछे पीछे मिसिज पंपरे रोते हुई आ रही थी। आई मार्च्ड आउट टू बी कार। मैं अपनी कार की तरफ बढ़ रहा था। कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन ए ब्लैंकेट। जो छोटा कुत्ता था उस कुत्ते को एक कंबल में लपेट कर अपने हाथों में उठाकर मैं कार की तरफ बढ़ा। द एंटायर स्टाफ वॉज राउड। एंड पूरा स्टाफ जाग गया। एंड मेड रस्ट इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड। और जो पूरी जो मेड थी वो उसके सामान लाने में अंदर बाहर जा रही थी। हिज नाइट बेड, रात का बिस्तर, दिन का बिस्तर, फेवरेट कुशंस, उसके मनपसंद तकिए, टॉयज, खिलौने, रबड़ के रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सुपर बाउल। अब ये सारी चीज़ें लाने में पूरा स्टाफ व्यस्त था। रियलाइजिंग दैट माई कार वुडंट नेवर होल्ड ऑल दिस स्टफ। अब ये महसूस करते हुए कि मेरी कार में इतना सामान नहीं आएगा, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। मैंने अपनी कार को चालू किया। एज आई मूड ऑफ, जब मैं आगे बढ़ा, मिसिज पंपरे विद ए डिस्पेयरिंग क्राई। अब मिसिज पंपरे चिल्लाई। थ्री एन आर्म फुल ऑफ लिटल कोट्स थ्रू द विंडो। अब खिड़की से उसने जो हाथों में जो छोटे छोटे कोट पकड़े हुए थे उनको गिरा दिया। आई लुक्ड इन द मिरर। मैंने उसको शीशे में देखा। बिफोर आई टर्न्ड द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव एवरीबॉडी वॉज इन टीयर्स। इससे पहले मैं मुड़ पाता सब मैंने देखा, सबकी आंखों में आंसू थे। आउट ऑन द रोड के ऊपर आई ग्लैंस डाउन एट द पैथेटिक लिटल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाई माई साइड। मैंने देखा जो छोटा सा जो जानवर था वो बेचारा हाँफ रहा था मेरी बगल में सीट पर बैठा बैठा। आई पैटेड द हेड। मैंने उसके सिर को सहलाया, पुचकारा। एंड ट्रिकी मेड ए ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल। और जब मैंने उसको सहलाया उसके सिर को तो ट्रिकी ने भी थोड़ा सा प्रयास किया अपनी पूंछ को हिलाने का। पुअर ओल्ड लेडी, आई सेड। मैंने कहा, यू हैवंट ए किक इन यू बट आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू। अब देखो आपकी क्या हालत हो गई है उसके अत्यधिक लाड प्यार के कारण। अब आप एक किक भी नहीं लगा सकते हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है, कैसे इसका इलाज करना है। एट द सर्जरी, जब मैं सर्जरी पहुँचा, द हाउस होल्ड डॉग सर्च राउंड में। जो कुत्ते थे वो उन्होंने मुझे घेर लिया। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज एंड व्हेन पुट डाउन। अब उन्होंने ट्रिकी को एक नीरस आँखों से देखा। व्हेन पुट डाउन, जब मैंने उसको नीचे रखा। ले मोशनलेस, वो गतिहीन था। ऑन द कारपेट, उस कारपेट कालीन के ऊपर उसने कोई मूवमेंट नहीं की। द अदर डॉग आफ्टर स्नीपिंग राउंड हिम फॉर ए फ्यू सेकेंड। जो दूसरे कुत्ते थे अब वो कुछ देर तक उन्होंने चक्कर लगाया उस कुत्ते का चारों तरफ और उसको सूंघा। और ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। और जब उस ट्रिकी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो दूसरे कुत्तों ने उसको अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट माना और उसको इग्नोर कर दिया और वहाँ से चले गए। आई मेड अप ए बेड फॉर हिम इन ए वार्म लूज बॉक्स। एक बड़ा गर्म बॉक्स में मैंने उसका एक बेड तैयार किया। नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स, उनसे आगे जहाँ पर दूसरे कुत्ते रहते थे।
सोते थे। फॉर 2 days, 2 दिनों तक। आई केप्ट ऑन एन आई ऑन हिम, मैंने उस पर नज़र रखी। गिविंग हिम नो फूड, कोई भोजन नहीं दिया। बट प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन काफ़ी मात्रा में पानी दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दिन के दूसरे दिन, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग, अपने दूसरे दिन अपनी आसपास की चीज़ों में ट्रिकी ने थोड़ी सी रुचि लेनी शुरू कर दी। ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन क्या होता है, ही बिगेन टू विम्पर्स व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड। विम्पर्स होता कुत्ते की आवाज़, जैसे भौंकना। जब दूसरे कुत्ते यार्ड में भौंकते थे, जब उसने सुना दूसरे कुत्ते यार्ड में आंगन में भौंक रहे हैं, तो उसने भी थोड़ा सा भौंकना शुरू किया। व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी ट्रोटेड आउट, वॉज इमीडिएटली एनगल्फ्ड बाई जॉय एंड ग्रे हाउंड। जो ग्रे हाउंड, जो शिकारी कुत्ता था, उसके साथ शामिल हो गया लड़खड़ाता हुआ। एंड हिज फ्रेंड्स, और उसके दोस्तों के साथ। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रूली इंस्पेक्टिंग हिम, अब उन्होंने क्या किया, उस कुत्ते को लुढ़का दिया और उसका जांचा परखा। और उसके बाद द डॉग्स मूड ऑफ डाउन द गार्डन, उसके बाद जो कुत्ते थे वो बगीचे की तरफ चले गए। ट्रिकी फ्लोट देम, ट्रिकी भी लड़खड़ाता उनके पीछे पीछे गया। रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, जो अतिरिक्त चर्बी थी उससे लड़खड़ाता हुआ उनके पीछे पीछे गया। लेटर दैट डे, उसके बाद आई वॉज प्रेजेंट एट द फीडिंग टाइम, जो खाने का समय होता था मैं उस दौरान वहाँ पर उपस्थित रहता था। आई वॉच विद ट्राइस्टेन स्लोप द फूड इनटू द बाउल्स, मैं वहीं पर उपस्थित रहा और मैंने देखा जो ट्राइस्टेन था वो जब उसने खाना उन प्यालों में डाला, उनके बर्तनों में डाला। देर वो द यूजुअल हेडलॉक्स रस फ्लोड बाई साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, वहाँ पर प्राय तेज़ तेज़ खाने की आवाज़ आया करती थी। क्योंकि एवरी डॉग न्यू दैट इफ़ ही फेल बिहाइंड द अदर्स, क्योंकि प्रत्येक कुत्ता ये जानता था कि यदि वे पीछे रह गया, खाने में वे पीछे रह गए, ही वॉज लाइबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, तो उसे अपना भोजन के लिए बहुत हिस्सा गंवाना पड़ेगा। वैन दे हैड फिनिश, जब उन्होंने उसको समाप्त किया। ट्रिकी टुक ए वॉक राउंड द शाइनिंग बाउल, जो चमकते हुए जो बर्तन थे उनका चक्कर लगाने लगा। लाइकिंग कैजुअली इनसाइड वन ऑफ टू ऑफ देम, उनमें से एक दो को अंदर उसने चाटा। नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या किया मैंने, एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम, मैंने एक अतिरिक्त प्याला उनके लिए रखा। एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जोस्टलिंग विद इज वे टुवर्ड इट, वो भी धक्का मुक्की कर रहा था, आगे बढ़ रहा था। फ्रॉम देन ऑन, उसके बाद हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, उसकी जो हालत में सुधार तेजी से होने लगा। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, उसे किसी भी प्रकार की कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दी गई। बट ऑल डे, पूरे दिन ही रैन अबाउट विद डॉग्स, कुत्तों के साथ घूमता रहता। ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमिंग्स, वो उनकी दोस्तानी जो खेलते थे कूदते थे वो उनमें शामिल होता रहता था। ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड एंड ऑन स्क्वेयर्स एवरी फ्यू मिनट्स, अब उसको पता लग गया कि ये जो बर्तन होते हैं उसको लुढ़काने में कैसा आनंद आता है, उनके ऊपर बैठने में कैसा आनंद आता है। ही बिकेम एन एक्सपेक्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, अब जो दूसरे कुत्ते थे, अब उन कुत्तों ने उसको अपना दोस्त बना लिया, वो भी उनका एक स्थायी मेहमान, एक गैंग का सदस्य बन गया। Silky little object among the saggy crew, fighting like a tiger for the share at meal time and hunting rats in the old hens, अब वो कुत्ता अपने हिस्से के लिए चित्ते की तरह लड़ाई लड़ने लगा भोजन के समय। जैसे चित्ता अपने भोजन के लिए लड़ता है, वैसे ही अब ये भी फाइट करने लगा। और रात को जो हैन हाउस था, जो मुर्गियों का घर था, वहाँ पर जो चूहे थे उनका भी उसने शिकार करना शुरू कर दिया। ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ, ऐसा अच्छा टाइम ट्रिकी की लाइफ में कभी नहीं आया। ऑल द वाइल्स, उस दौरान मिसिज पम्फ्रे हावर्ड एग्निसली इन द बैकग्राउंड रिंगिंग ए डजन टाइम, दर्जनों बार कॉल किया करती थी परेशान होकर।
फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन, ताज़ा समाचार जानने के लिए, कंडीशन जानने के लिए कैसी है ट्रिकी की कंडीशन। आई डोज द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज कजन्स वर बीइंग ट्रेन रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वोन अकॉर्डिंग टू द वेदर। वो यही क्वेश्चन पूछा करती थी कि उसके जो तकिए हैं वो उनको आप टर्न करते हो, पलटते हो या नहीं, उसके जो कोट हैं वो मौसम के अनुसार उसको पहनाते हो या नहीं। और मैं इस तरह के क्वेश्चनों को मैं घुमा फिरा कर जवाब देता। बट आई वॉज एबल टू टेल हर, मैं केवल उसको इतना ही बताता दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर, जो लिटिल फेलो है अब वो खतरे से बाहर है, एंड कन्वल्सिंग रैपिडली, और उसकी हालत में तेज़ी से सुधार हो रहा है। द वर्ड कन्वेंसलिंग सीम टू बी डू समथिंग टू मिसिज पंपरे, ये जो शब्द लगा उसकी हालत में तेज़ी से सुधार हो रहा है, मिसिज पंपरे को बहुत अच्छा लगा। सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स, उसने तरोताज़ा अंडे भेजने शुरू कर दिए। 2 डजन एट ए टाइम, एक समय 2 डजन। टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, ताकि ट्रिकी की जो शक्ति है वो कमज़ोर, उसने सोचा कि वो कमज़ोर हो गया है, उसकी पावर को वापस लाने के लिए। फॉर ए हैप्पी पीरियड फॉर माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट, अभी मेरे लिए, मेरे पार्टनर्स के लिए बड़ा अच्छा समय था। आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट, हम मेरे पार्टनर के लिए सुबह ब्रेकफास्ट में 2 अंडे मिल जाते थे दोनों को खाने के लिए। बट वैन द बोतल ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, लेकिन जब शराब की बोतल और वहाँ पर पहुँच गई ट्रिकी के लिए, रियल पॉसिबिलिटी ऑफ सिचुएशन बिगेन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड, हमें और मज़ा आने लगा। इट वॉज टू इनरिच ट्रिकी बर्ल्ड, ये उसने जो ब्रांडी जो वाइन भेजी थी और ट्रिकी के बर्ल्ड को ठीक करने के लिए थी। लंच बिकेम ए सेरेमोनियल ओकेजन विद द 2 ग्लास ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, कुछ खाने के दौरान हम 2 गिलास हमें वाइन के मिल जाते थे, ये हमारे लिए बड़ा ही अच्छा समय था। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on the tricky constitution। ट्रिकी की हालत की सुधार के लिए अब मिसिज पंपरे क्या करती है, ब्रांडी भी उसने भेजनी शुरू कर दी, और हमें इस बात पर बहुत ही कम विश्वास हुआ। फॉर ए फ्यू नाइट्स, कुछ रात तक, द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड इन हिल्ड एवनली ड्रिंक, हम इसका आनंद उठाने लगे इस ब्रांडी का। दे वर डेज ऑफ द डीप कंटेंट, ये दिन बड़े संतुष्टि के दिन थे। स्टार्टिंग वेल विद एक्स्ट्रा एग एंड मॉर्निंग, सुबह हमारी शुरुआत अंडों से होती थी। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन्स, और दोपहर हमारी वाइन से जाती थी, पीकर जाती थी। एंड फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी, और ब्रांडी का हम आनंद उठाते थे, आग के पास बैठकर उसको पीते थे। इट वॉज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी वॉज एन ए परमानेंट गेस्ट, और हमें अभी एहसास हुआ कि अब हमने ये सोचा, कुछ पल के लिए हमारे मन में भी ये लालच आ गया, क्यों न ट्रिकी को एक स्थायी मेहमान बना लिया जाए। बट आई नी मिसिज पंपरे वॉज सफरिंग एंड आफ्टर ए फोरनाइट, अब मैं ये भी जानता था कि मिसिज पंपरे पिछले 14 डेज से बहुत ज़्यादा पीड़ित है, ट्रिकी के लिए वो तड़प रही है। फेल्ट कंपेल्ड टू फोन, मैं बेहोश हो गया, मैंने उसको फ़ोन किया। एंड टेल हर दैट दैट लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन, और मैंने उसको फ़ोन किया और उसको कहा कि ट्रिकी अब ठीक है, बिल्कुल ठीक हो चुका है और आपका इंतज़ार कर रहा है, आप आके इसको ले जा सकते हो। विद इन मिनट्स अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लीमिंग, 1 मिनट के अंदर अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रीव अप द आउटसाइड द सर्जरी, हमारे उस अस्पताल के सामने एक चमचमाती हुई काले रंग की धातु की गाड़ी लगभग जो 30 फीट लंबी थी वो आकर रुकी। द चौफर ओपन द डोर, चौफर ने दरवाज़ा खोला। एंड आई कुड जस्ट मेक आउट ऑफ फिगर ऑफ मिसिज पंपरे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन टेरर, और मैंने उसमें देखा कि जो मिसिज पंपरे थी वो बड़ी दुखी थी और परेशान थी। हर हैंड्स वर टाइटली क्लेस्प्ड इन द फ्रंट ऑफ हर, उसने सामने से अपने हाथों को टाइट पकड़ा हुआ था। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उसके होठ काँप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच्चाई बताइए। इज ही रियली बेटर, क्या कुत्ता वास्तव में ठीक है? यस ही इज़ फाइन, हाँ ये बिल्कुल ठीक है। देर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, मैंने कहा
आपको आवश्यकता नहीं है कार से नीचे आने की। आई विल गो एंड फैच हिम, मैं जाता हूँ और आपके कुत्ते को लेके आता हूँ। आई वॉक थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, अब मैं घर में से होता हुआ बगीचे में पहुंचा। ए मास ऑफ डॉग्स वर हर्टलिंग राउंड एंड राउंड, कुत्तों का जो झुंड था इधर उधर घूम रहा था लॉन उस बगीचे में। एंड इन देयर मिडस्ट, और उनके बीच में, ईयर फ्लैपिंग टेल वेविंग, कानों को फड़फड़ाते हुए पूंछ को हिलाते हुए, जो लिटिल गोल्डन फिंगर ट्रिकी था वो भी उनके साथ एंजॉय कर रहा था, खेल रहा था। इन 2 वीक्स, 2 सप्ताह में, ही हैड बीन ट्रांसफॉर्ड इनटू ए लेथ हार्ड मसल्ड एनिमल्स, उसकी जो अतिरिक्त चर्बी थी वो ख़त्म हो गई थी, वो भी एक हार्ड एनिमल बन गया था। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, अब वो बिल्कुल ठीक हो गया था समय के साथ साथ। स्ट्रेचिंग आउट इन द ग्राउंड बाउंड्स हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रस्टिंग इन द ग्राउंड, अब उसकी जो छाती थी वो बिल्कुल ज़मीन को छू रही थी। आई कैरिड हिम बैक अलोंग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, हम उस रास्ते से उसको लेके आया कुत्ते को। एंड द चोपर वाज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, अभी भी जो चोपर था वो क्या किया तो उसने दरवाज़ा खोला हुआ था। एंड वैन ट्रिकी सा हिज मिस्ट्रेस, और जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा, ही टुक ऑफ माई आर्म्स इन ए ट्रिमेंडियस स्लिप, वो एकदम झटके से कूदा मेरी गोद से। एंड सेल्ड इनटू मिसिज पंपरे लैप, और एकदम मिसिज पंपरे की गोद में जाकर बैठ गया। सी गेव ए स्टार्ड, वो एकदम थोड़ी सी चिल्लाई। एंड देन हैड टू डिफाइन हरसेल्फ एज ए स्वर्ण, और फिर उसने पहचाना नहीं है ट्रिकी है, और उसने अपना बचाव किया। लाइकिंग हर फेस एंड बार्किंग, अब उस कुत्ते को, वो कुत्ता उसके चेहरे को चाट रहा था और भौंक रहा था। डूरिंग द एक्साइटमेंट, इस उत्तेजना के दौरान, आई हेल्ड द चोपर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, मैंने चोपर की मदद की उस कुत्ते के बिस्तर को लाने में, टॉयज़ को लाने में, कजन्स कुशंस जो उसके तकिए थे, कोट्स था, बाउल्स था, ये सारी चीज़ें लाने में मैंने उसकी मदद की। नन ऑफ विच हैड बीन यूज, जिनका अभी तक कोई प्रयोग नहीं किया गया था। एज द कार मूड अवे, ज्यों ही कार आगे बढ़ी, मिसिज पंपरे लीन्ड आउट ऑफ विंडो, मिसिज पंपरे खिड़की से बाहर उसने झाँका। टीयर्स शोन इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू दिखाई दे रहे थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उसके होठ काँप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, वह चिल्लाई, ओ मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई हैव थैंक यू, कैसे मैं आपका धन्यवाद कर सकती हूँ। दिस इज ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, ये तो सर्जरी की जीत है। डियर स्टूडेंट्स, होपिंग दैट you got this chapter in a better way. Have a nice day. Thank you very much.